के विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज के कालांश में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान की इकाई 2 आनुवंशिकी और विकास के प्रथम पाठ वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से संबंधित शीर्षक मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों से विचलन अर्थात डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेंडेलियन अनुपात से विचलन, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। विभिन्न जीवों में अनेक ट्रेड्स की वंशागति मेंडेलियन अनुपात का पालन नहीं करती। इन विचलनों का अध्ययन निम्न 2 शीर्षकों में करते हैं। नंबर 1, एलिलिक जीन्स के पारस्परिक प्रभाव या एलिलिक जीन इंटरेक्शंस। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नंबर 2, सह प्रभाविकता या कोडोमिनेंस। नंबर 3, मल्टीपल एलिलिज्म। नंबर 4, प्लियोट्रोपिज्म। इसके बाद नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस या गैर एलिलिक जीन इंटरेक्शन के पारस्परिक प्रभाव यह निम्न है। नंबर 1, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस पुनः निम्न 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रभावी या डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नंबर 2, अप्रभावी या रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस को सप्लीमेंट्री जीन का प्रभाव भी कहते हैं। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का प्रभाव या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। नंबर 3, संशोधी या सहयोगी या मॉडिफायर या कोलैबोरेटर जीन का प्रभाव। नंबर 4, मात्रात्मक जीन या क्वांटिटेटिव जीन का प्रभाव। नंबर 5, डुप्लीकेटिंग जीन का प्रभाव या डुप्लीकेटिंग जीन इफेक्ट। नंबर 1, अपूर्ण प्रभाविकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविकता के नियमानुसार शुद्ध एलील्स के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण जन्म लेता है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। गुलाबांस, मिराबिलस जलापा या श्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम के शुद्ध लाल एवं शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में न तो लाल और न ही सफ़ेद वरन एक मध्यवर्ती रंग गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ कोई भी एलील पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, अतः यह दशा अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है। किसी जीव में किसी ट्रेट के लिए उपस्थित दोनों एलील्स के प्रभावी न होने की वह दशा जिसमें संकरण कराने पर एक अन्य मध्यवर्ती तीसरा लक्षण प्राप्त हो, अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है। जैसा कि संलग्न चित्र में हम देख पा रहे हैं, एंटीराइनम की जनक पीढ़ी में कैपिटल आर अर्थात शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा है तथा दूसरा पौधा शुद्ध सफ़ेद स्मॉल आर है। शुद्ध लाल कैपिटल आर के गैमीट कैपिटल आर ही बनेंगे, जबकि शुद्ध श्वेत स्मॉल आर के सभी गैमीट्स स्मॉल आर बनेंगे। इनके मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी रंग अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर वाले एंटीराइनम पौधे प्राप्त होंगे, किंतु गुलाबी रंग के इन F1 पीढ़ी के एंटीराइनम में सेल्फिंग होने के लिए जो फीमेल गैमीट बनेंगे वो 50% कैपिटल आर प्रकार के तथा 50% स्मॉल आर प्रकार के होंगे। इसी प्रकार मेल गैमीट भी 50% कैपिटल आर तथा 50% स्मॉल आर प्रकार के होंगे। जब कैपिटल आर प्रकार के फीमेल गैमीट का फ्यूजन कैपिटल आर प्रकार के मेल गैमीट के साथ होता है तो कैपिटल आर अर्थात शुद्ध लाल श्वेत वाले एंटीराइनम जन्म लेते हैं, किंतु जब स्मॉल आर प्रकार के कोई भी गैमीट का कैपिटल आर प्रकार के गैमीट के साथ फ्यूजन कराने पर उनका संकरण होने पर गुलाबी रंग वाले एंटीराइनम प्राप्त होंगे।
जबकि स्मॉल आर प्रकार के गैमीट के साथ फ्यूजन होने पर सफ़ेद रंग वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंटीराइनम में 3:1 के स्थान पर 1:2:1 के पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ पर लाल और श्वेत दोनों ही कलर अपने अपने आप को एक साथ अभिव्यक्त कर लेते हैं, जिससे न तो लाल और ना ही श्वेत वरन एक गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप होने पर प्राप्त होते हैं। सह प्रभाविकता या कोडोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविकता के नियमानुसार शुद्ध एलील्स के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण जन्म लेता है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता। कभी कभी एक ट्रेट के दोनों एलील्स प्रभावी हो जाते हैं तथा अपना प्रभाव उत्पन्न कर फिनोटाइप बनाते हैं। अतः किसी जीव में जीन अभिव्यक्ति की वह दशा जिसमें उसके दोनों एलील्स प्रभावी होकर F1 पीढ़ी में अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यह दशा सह प्रभाविकता या कोडोमिनेंस कहलाती है। जैसे मवेशियों में बालों का रंग संलग्न चित्र में हम देख पा रहे हैं, एक मवेशी कत्थई कलर का तथा दूसरा सफ़ेद कलर का मवेशी है। इन दोनों के मध्य संकरण होने पर जो उनकी संतानें होंगी उसमें कत्थई और सफ़ेद एक चितकबरे कलर के रूप में उत्पन्न होता है। नंबर दूसरी वंशागति है मनुष्य में रुधिर वर्ग। मनुष्य में AB तथा O 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं जो आइसोहीमोग्लूटिनोजिन या आई जीन के नियंत्रण में बनते हैं। आई जीन के 3 एलील हैं, नंबर 1 IA, नंबर 2 IB और नंबर 3 स्मॉल आई। इनमें से IA तथा IB प्रभावी एलील हैं, जबकि स्मॉल आई अप्रभावी एलील है। IA तथा IB के सम्मिलित प्रभाव से रुधिर वर्ग AB बनता है जो सह प्रभाविकता को प्रदर्शित करता है। ये दोनों अर्थात अपूर्ण प्रभाविकता और सह प्रभाविकता हमारे NCERT के कोर्स में हैं। शेष जो भी हैं उनके केवल आप अनुपात को याद करिए। बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ आगे के उससे नहीं आती हैं, फिर भी आप ध्यान कर लीजिए और अपने पास नोट्स बना लीजिए। बहुप्रभावी जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन, कभी कभी कोई जीन अथवा उसका कोई एलील एक से अधिक फिनोटाइप प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह जीन बहुप्रभावी जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाती है तथा यह दशा बहुप्रभाविकता या प्लियोट्रॉपिज्म कहलाती है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनॉट ने बताया कि घरेलू चूहों में त्वचा का पीला रंग कैपिटल वाई भूरे रंग स्मॉल वाई पर प्रभावी होता है। जब उन्होंने पीले चूहे कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण भूरे चूहे स्मॉल वाई के साथ कराया तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में पीले तथा भूरे चूहे क्रमशः 2:1 में प्राप्त हुए। चूहों में कैपिटल वाई जीन वाले चूहों की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए एलील या डोमिनेंट एलील अपनी होमोजाइगस दशा में घातक प्रभाव भी रखता है, इसलिए यहाँ इसे लीथल जीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुप्रभावी जीन का जो अनुपात है वो 3:1 के स्थान पर 2:1 रह जाता है। अगला है बहुएलीलता या मल्टीपल एलीलिज्म। कभी कभी किसी ट्रेट की जीन के 2 से अधिक एलील भी पाए जाते हैं। यह दशा बहुएलीलता या मल्टीपल एलीलिज्म कहलाती है। 2 से अधिक एलील्स पाए जाने पर भी किसी व्यक्ति में केवल 2 ही एलील्स हो सकते हैं, क्योंकि एक उसे पिता से प्राप्त होगा और दूसरा उसको उसकी माता से प्राप्त होगा। जैसे रुधिर वर्गों की वंशागति, मनुष्य में AB तथा O प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं जो आइसोहीमोग्लूटिनोजिन या आई जीन के नियंत्रण में बनते हैं। आई जीन के 3 एलील होते हैं, IA, नंबर दूसरा IB और नंबर तीसरा स्मॉल आई। इनमें से IA तथा IB प्रभावी एलील हैं, जबकि स्मॉल आई अप्रभावी जीन है। मैंने पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति में केवल
अधिकतम 2 एलील्स ही हो सकते हैं। उनमें से एक उसकी माता से और एक उसके पिता से प्राप्त होता है। संलग्न चित्र में हम देख पा रहे हैं कि पहले ग्राफ में हमने दिखाया है कि जब IA रुधिर वर्ग की माता और IA रुधिर वर्ग के पिता की जो संतान होगी वो IA प्रकार की होगी, अर्थात A रुधिर वर्ग वाली होगी, जबकि IA रुधिर वर्ग की माता और IB रुधिर वर्ग के पिता की संतान IB अर्थात AB रुधिर वर्ग वाली होगी। IA रुधिर वर्ग की माता और i रुधिर वर्ग के पिता अर्थात की जो संतान है वो IA और i अर्थात A रुधिर वर्ग वाली होगी। इसी प्रकार IB रुधिर वर्ग वाली माता और IA रुधिर वर्ग वाले पिता की संतान IB अर्थात AB रुधिर वर्ग वाली होगी। इसी में दूसरा देख लें, जब माता का रुधिर वर्ग IB है और पिता का जो प्राप्त स्पर्म है वो भी IB है, तो IB प्रकार की संतान अर्थात B रुधिर वर्ग वाली होगी। माता से प्राप्त ओवम IB है और पिता से प्राप्त ओवम i है, तो i से भी B प्रकार का रुधिर वर्ग बनेगा, जबकि माता और पिता दोनों से प्राप्त होने वाले ओवम तथा स्पर्म i प्रकार के हैं, तो i प्रकार की संतान से O रुधिर वर्ग बनेगा। अब हम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। ऐसी एलील्स या जीन्स जो क्रोमोसोम पर अलग अलग लॉकस पर स्थित होती हैं, उन जीन्स के भी अलग अलग एलील्स होते हैं जो अपना अपना अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में फिनोटाइप अभिव्यक्ति यद्यपि 2 जोड़ी जीन्स के सम्मिलित प्रभाव से होती है, किंतु एक जोड़ी जीन दूसरी जोड़ी जीन के प्रभाव को रोक देती है। इनमें से दूसरी जीन के प्रभाव को रोकने वाली प्रभावी जीन को एपिस्टेटिक जीन तथा प्रभावित होने वाली जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। एपिस्टेसिस 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जब एपिस्टैटिक जीन अपने प्रभावी एलील की उपस्थिति में ही हाइपोस्टैटिक जीन को प्रभावित कर पाती है, तो यह दशा एपिस्टेसिस या डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाती है। जैसे कुकुरबिटा पीपो या लंबे कद्दू में फल का सफ़ेद, पीला और हरा रंग, जिनमें अनुपात 12:3:1 का अनुपात होता है। नंबर 2 अप्रभावी एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन, जब एपिस्टैटिक जीन अपने अप्रभावी एलील की उपस्थिति में ही हाइपोस्टैटिक जीन को प्रभावित करता है, तो यह एपिस्टेसिस अप्रभावी एपिस्टेसिस कहलाती है। उदाहरण चूहों में त्वचा का भूरा, काला और रंजकहीन रंग, इनका अनुपात 9:3:4 होता है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में फिनोटाइप अभिव्यक्ति 2 जोड़ी जीन्स के सम्मिलित प्रभाव से होती है, जिनमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को संपूर्ण या कॉम्प्लीमेंट करती है। दोनों जीन्स अकेले तो समान प्रभाव रखती हैं, किंतु साथ साथ आने पर दूसरा प्रभाव दर्शाती हैं। उदाहरण सेम या डॉलिकॉस लवलव में बैगनी तथा श्वेत रंग के पुष्प की वंशागति में 9:7 का अनुपात होता है। अगला है संशोधी या सहयोगी या मॉडिफायर या कोलैबोरेटर जीन। संशोधी, सहयोगी या मॉडिफायर या कोलैबोरेटर जीन में फिनोटाइप अभिव्यक्ति 2 जीन्स के सम्मिलित प्रभाव से होती है। इनमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को संशोधित या मॉडिफाई कर देती है, अर्थात दोनों जीन्स अकेले तो अलग अलग असमान प्रभाव दिखाती हैं, किंतु साथ साथ आने पर दूसरा प्रभाव दिखाती हैं, जबकि उनकी अप्रभावी दशा एक अन्य चौथा प्रभाव दिखाती हैं। उदाहरण मुर्गे की कलगी के प्रकार, इनमें वॉलनट टाइप P तथा R दोनों जीन के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है। पी टाइप कलगी P जीन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। रोज टाइप कलगी R प्रकार के
जीन के प्रभाव से उत्पन्न होती है और सिंगल टाइप की कलगी स्मॉल p एवं स्मॉल r जीन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। इनमें अनुपात 9:3:3:1 का अनुपात होता है। अगला है मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव जीन। मात्रात्मक जीन में फिनोटाइप अभिव्यक्ति 2 या अधिक जोड़ी जीन्स के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती है। फिनोटाइप प्रभावी जीन जितनी प्रतिशत मात्रा में उत्पन्न होता है, फिनोटाइप अभिव्यक्ति भी उसी अनुपात में होती है। जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, अथवा स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b जीन्स के नियंत्रण में होता है। यह सभी जीन्स का प्रभाव अलग अलग होने पर त्वचा का रंग अलग अलग हो जाता है। यह प्रकृति में 1:6:15:20:15:6:1 में मिलता है। इनमें से सिरों पर स्थित 1 अफ्रीकन्स या नीग्रो और दूसरे सिरे पर स्थित 1 श्वेत या अंग्रेज व्यक्तियों का है। जितनी प्रभावी जीन किसी व्यक्ति में होंगी, उसकी त्वचा का रंग उतना ही सांवला होता चला जाएगा। अगली है डुप्लीकेटिंग जीन। डुप्लीकेटिंग जीन में फिनोटाइप अभिव्यक्ति 2 जोड़ी जीन्स के सम्मिलित प्रभाव से होती है। दोनों जीन्स यद्यपि क्रोमोसोम के अलग अलग लॉकस पर स्थित होती हैं, किंतु एक समान फिनोटाइप बनाती हैं। जैसे कैप्सुला वर्सा में फलों की त्रिकोणी तथा अंडाकार आकृति का अनुपात 15:1 होता है। इस प्रकार आज के कालांश में हमने मेंडल की नियमों से विचलन का अध्ययन किया था। इनमें से अपूर्ण प्रभाविकता और सह प्रभाविकता हमारी बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है। शेष सभी का आपको केवल अनुपात याद कर लेना है। कल के अध्याय में हम क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।